अपने सांस सांस में मालिक का नाम जपो अपनी आत्मा को। ये तो सारी काल की सीम है जिसमें बैठे हैं, जिसमें बैठे मजे लेते हैं, ये सारी काल की है। तो ये नाम और आत्मा और सांस दयाल की सीम है। मेरा मन मूर्खा भाई गुरु बिन जागत कौन सी घाटी। मेरा मन मूर्खा भाई गुरु बिन जागत कौन सी घाटी। जागत कौन सी घाटी गुरु बिन जागत कौन सी घाटी। मेरा मन मूर्खा भाई गुरु बिन जागत कौन सी घाटी। सोता करत यही पकड़ ले आगे विक्रमा घाटी। सोता करत यही कर ले आगे विक्रमा घाटी। आगे तुझे कुछ न मिलेगा ना बनिए की आठी। मेरा मन मूर्खा भाई गुरु बिन जागत कौन सी घाटी। मेरा मन मूर्खा भाई गुरु बिन जागत कौन सी घाटी। जग कौन सी घाटी गुरु बिन जागत कौन सी घाटी। मेरा मन
मूर्खा भाई गुरु बिन जाग कौन सी घाटी। हिंदू मुस्लिम दो दिन बनाए बीच धर्म की घाटी। हिंदू मुस्लिम दो दिन बनाए बीच धर्म की घाटी। क्षमा पूंज तेरी सिंधी जागी पड़ी रहेगी माटी। मेरा मन मूर्खा भाई गुरु बिन जाग कौन सी घाटी। मेरा मन मूर्खा भाई गुरु बिन जाग कौन सी घाटी। कौन सी घाटी गुरु बिन जाग कौन सी घाटी। मेरा मन मूर्खा भाई गुरु बिन जाग कौन सी घाटी। बाजीगर का बने बांदरा डूक मांग के खासी। बाजीगर का बन बांदरा टूक मांग के खासी। कड़ में तेरे मरे काम की गड़ में घेरे फांसी। मेरा मन मूर्खा भाई गुरु बिन जाग कौन सी घाटी। मेरा मन मूर्खा भाई गुरु बिन जाग कौन सी घाटी। कौन सी घाटी गुरु बिन जाग कौन सी घाटी। मेरा मन मूर्खा भाई गुरु बिन जाग कौन सी घाटी। भूत पाषाण बहुत से पूज भोग पर तू पोते। भूत पाषाण बहुत से पूज भोग पर तू पोते। बैल बने कंगाल का तिर में मारे लाठी। मेरा मन मूर्खा भाई गुरु बिन जाग कौन सी घाटी। मेरा मन मूर्खा भाई गुरु बिन जाग कौन सी घाटी। जाग कौन सी घाटी। मन मूर्खा भाई गुरु बिन जाग कौन सी घाटी। सुनो वैसा तो ये समझन की बात। कह कबीर सुनो भाई साधो ये समझन की बात। समराजा की लोज पड़ी कर बैठी के घाटी। मेरा मन मूर्खा भाई गुरु बिन जाग कौन सी घाटी। मेरा मन मूर्खा भाई गुरु बिन जाग कौन सी घाटी। कौन सी घाटी। मन मूर्खा भाई गुरु बिन जाग कौन सी घाटी। तो भाई देखो पूंजी दी है मालिक ने, अनमोल पूंजी दी है। उसका अपने कोई पता नहीं कितना वजन है, कितनी गिनती है, कोई पता नहीं। प्रभु ने कृपा करके हमारे को 700 रुपये पूंजी दे दी। अनमोल खजाना दिया है और उस खजाने की चाबी दी सतगुरु ने। और फिर ताला किसका? माता का, मसाणी का, गंडिया का, डोरिया का, इनका ताला खोलते फिर नाम लिया सतगुरु से, उसके बनकर रहेगी नहीं। जब पूंजी दी है तो उस पूंजी से, उस पूंजी की कुंजी दे दी सतगुरु ने, चाबी बोलते हैं उसको, उससे खोलो ताला, खजाना मिलेगा। हमने मिला है तो बता रहे, तभी ड्यूटी लगाई सतगुरु। तो इसलिए कहते हैं वो खजाना है, अनमोल खजाना है। दूसरे का ध्यान ही ना करो, अपना अपना कर्म सब करते हैं।
तो इसलिए कि सतगुरु सिर पर राखिए, चलिए आज्ञा माए उनके वचन में चलिए। कहें कबीरता दास को 3 लोग बहन आए, 3 लोग बहन नहीं है, वो कौन से 3 लोग है? अपन के ठेका ले रखा उसका, वो उस लोग का वो राजा। हम अपना लोग की शरीर लोग की राजा है। आत्मा एक लोग, शरीर दूसरा लोग और मन तीसरा लोग। और ये तीनों चीज दे करके सतगुरु तो नाम ले रखा है। आप फिर देते फिर कोई कह दे मैं मर जाऊंगा तो मेरा शरीर दान में दे देना, और तो सतगुरु को दिया तन मन धन तीनों चीज लेकर अपना नाम ले रखा और फिर अपना मन की चलाता फिर। यहाँ ऐसे नहीं करना, वहाँ ऐसे नहीं करना, ये सारे मन के खेल है। तन मन धन जब सतगुरु को दे दिया तो तन से उसके सत्संग में आओ, मन से सुमन करो। सारा शरीर तो उसी ने दिया है। धन भी सतगुरु का देव। तू 10 देगा तेना 100 देगा, तू 100 देगा तेना 1000 देगा। और उड़ा आकर के जो कुछ नहीं दिया तो कंगाल का कंगाल रहेगा, फिर तेरे कर्म में लाठी लगेगी, शरीर में रोग बढ़ेंगे, हार्ट अटैक आवेंगे और कैंसर वैंसर बीमारियों का घटे को नहीं। और वो फिर जाकर डाकूंगा कि उनका सत्संग उसमें अस्पताल में लुटा है, आयुष्मान कार्ड बन गया है, और रुपये तो लगे 10,000 और बनाया जाएगा उसके 10 लाख। सरकार ने भी लूटा। ऐसा काम क्यों करो? इतनी बढ़िया नाम की दवाई दे रखी सतगुरु ने, उसका नाम जपते नहीं, उसके सत्संग में उसके नियम पर चलते नहीं हैं। तो इसलिए कहते हैं तू मन में अंदर बैठे ना, तू मूर्ख है, तो कुछ नहीं समझता। क्योंकि जो देखता है वैसा ही करता है, अपने मन की करता है। इसलिए कहते हैं मेरा मन मूर्खा भाई, गुरु बिन कौन सी घाटी में जाओगे? घाटी तो घनी है, 184 की घाट है, कहाँ कहाँ जाएगा? गुरु बिन उधर धक्के खावेगा, यम के जूत खावेगा। और सतगुरु बचाने लग रहा हो, यहाँ बचते ही नहीं, अपने मन की चलाता है, मन से आवे वो काम करे। अरे घट घट बैठा मेरा साइया, आत्मा तो सभी में है, खाली घट ना कोई, बलिया युवा घट की जा घट प्रगट होई। गुरु के नियम पे चलना चाहिए। शब्द तो एक ही बहुत है, 20 गान तक कुछ नहीं, मैंने 500 बनाए और 100 गा लेता हूँ बैठा बैठा, कुछ हुआ है उनसे? जो उसको जानेगा नहीं, गुनेगा नहीं, क्या बनेगा? कुछ नहीं बनेगा। इसलिए सत्संग समझ का नाम है, इसलिए सत्संग लगाया जाता है ताकि हमारा बोली हुई बात याद आ जाए, जो हम बोले बैठे सही लाइन पर आ जाए। और गुरु ने तो मौज कर दी, मुक्ति का रास्ता खोल रखा है। और जब उस रास्ते में नहीं आवेगा तो खोट तो हमारा है, गुरु का थोड़ी खोट है। सतगुरु ने तो मौज कर रखी है। इसलिए कहते हैं मेरा मन मूर्खा भाई, गुरु बिन जगह कौन सी घाटी के सौदा करे तो उरा ही कर ले। अभी तो हमें ज्ञान है, समझ है, सब कुछ है, टोटा का नफा का है, दिन का रात का, अच्छे का बुरे का, सब चीज़ का पता है, पाप का पुण्य का सब का पता है। लेकिन फंसे हुए पाप पुण्य में है। ये काल महाराज ने ये पाप पुण्य का ऐसा झंझट बनाया है कि उसमें उलझे पड़े हैं। और जिसने नाम ले लिया उसको कोई पाप नहीं, कोई पुण्य नहीं, गुरु की मस्ती में रहो। इसलिए वो कहानियों के द्वारा मिसाल दे करके अपन समझाते हैं। वो मिसाल अपने ऊपर डालनी चाहिए। मैं ऐसा हूँ कि नहीं हूँ, मेरे में ये खोट कसूर है तो वो आज से ही छोड़ दूंगा। इसलिए इस समझ में लेकर के चलना चाहिए सतगुरु की। तो इसलिए कहते हैं कि मेरा मन मूर्खा भाई, गुरु बिन कौन सी घाटी में जाएगा? हैं सौदा करे तो यहीं पे कर ले, आगे भिखमा घाटी या भीख मांगन की घाटी है सारी की सारी। हमने गोडे घसा का बचपन तक लगे थे ताराचंद जी की तरह से, लेकिन हमने देख लिया ये भीख मांगने की घाटी है। एक एक शब्द को, एक एक लाइन को, एक एक दोहे को समझो, कोई कसर नहीं छोड़ रखी सतगुरु ने कहने में। इसलिए कहता है सौदा करे तो यहीं पर कर ले, आगे भिखमा घाटी, आगे का जन्म आवेगा फिर इस भिखमा घाटी जाओगा। चाहे किसी योनि में जाओ, बंदर की योनि में जाओ, चाहे गौ की योनि में जाओ, चाहे खागड़ की योनि में, बता देंगे यो खेड़ा है। उसने कोई पिताजी नहीं कंधा, गौ ने सारे माता खाए हैं, भैंस का दूध पीते उन्हें कोई माता नहीं कंधा। अरे भाई ये आदर दिया है हमारी भक्ति लाइन में। तो इसलिए
जो जैसी भक्ति करता है वो बहुत बढ़िया है, उसका आदर करो। उसको ये ना कहो ये यहाँ न्यू नहीं है, न्यू नहीं है, उसको ये कहो भाई रास्ता तो रोड है, इससे आगे चलो। वेद भी बताते हैं हमारे को, इसलिए कहते वो भी नीति नीति वो भी करते हैं, भाई यहाँ नहीं है वो चीज़ जो मिलेगी सतगुरु से मिलेगी, हमारे से आगे है। तो इसलिए कहते हैं कि सौदा करे तो यहीं कर ले, आगे नहीं घाटी, आगे तुझे कुछ भी नहीं, कर्म के चक्कर में फंस जाए। लेकिन कर्म का चक्कर सतगुरु काटते हैं, यहाँ इनकी शरण में रह करके कटवा लेना चाहिए। पता नहीं कितने जन्मों में कितने कितने कर्म करे होंगे, उल्टे सीधे करके आए होंगे, कितने कितने पाप करे होंगे, तो सारे सतगुरु नाम देते ही काट देते। यकीन करो, विश्वास तो होता ही नहीं, उसके बाद फिर वह लाइन पकड़ ले नाम लेकर के हैं। और मेरे जैसे आते हैं ठग हैं, वो पैसे भी ले ले और हलवा भी खा जाते हैं, और अन्ना तो पूरा देते को नहीं, और जो दे देंगे तो वहाँ भी बका सेवा ले जाएंगे। अरे जिसका सत्संग होता है वो खुद अपने हाथ से सेवा देगा वो आश्रम में, और जिसने नाम लिया है उसका धर्म है आश्रम में जाना, वो हमारा खास मंदिर है। एक शरीर एक खास मंदिर सतगुरु का आश्रम, वहाँ जाते नहीं 2-2 साल भी, 6-6 महीने भी, और यहाँ आकर के चौधरी बन जाते हैं। इसलिए सतगुरु की शरण बड़ी मुश्किल है। उनका नाम बड़ा कड़वा है, जो कड़वा प्याला है, जैसे मीरा ने पिया था, लेकिन है बड़ा मीठा अमृत है। तो इसलिए कहते भी हैं, समझाते हैं, दो यार कड़वा नाम तूने न है, डरता है बीमार, हम तृष्णाओं के इच्छाओं के बीमार हैं, हम डरते हैं। सतगुरु को जा करके अरदास लगाते हैं, वो भी तो मंगता ही है, कुछ ना मांगो, सतगुरु को जाकर सतगुरु दर्शन करने आया, सब कुछ आएगा। सतगुरु हमेशा साथ में है, और जब लगन लगा लो तो अपने जैसा ही बना देगा। तो इसलिए कहते हैं कि भाई आगे तुम कौन सी घाटी में जाएगा। तो इसलिए कहिए आप तो जात पात में फंसे हुए हैं, हिंदू मुस्लिम 2 दीन बनाए, बीच भरम की टाटी। भरम में उनका ला दिया, नाम तो उनके पास भी कबीर साहब का है, नाम हमारे पास भी कबीर साहब का है, लेकिन भरम में डल के हमारा तो अल्लाह हो गया न्यारा। अपना अपना गल्ला रहे अल्लाह के नाम से, गल्ला किसने करोगे? धर्माया से, तो उड़े रह जाएगी। ये तो जगत की ठगनी है, इसके तो जितने पीछे जाओगे नहीं तो आप आगे आगे जावे, छाया कदे पकड़ी जावे, माया छाया एक सी हुआ। तो इसलिए कहते हैं, समझाते हैं सतगुरु कि हिंदू मुस्लिम 2 दीन बनाए, बीच भरम की टाटी। ये भ्रम लगा हुआ है, ये भ्रम का पर्दा तो सतगुरु हटा में आओ यहाँ पर, और इनका नाम सुमन करो, अपनी आत्मा को जपो, अपनी सांस सांस की माला बना लो, चलते फिरते उठते बैठते कहीं जाओ, कुछ खाओ कुछ पहनो, कहीं घूमो, ये तो रुकते थोड़ी है। लेकिन वो तो आहिस्ता आहिस्ता समझ अपने आप आ जाएगी जब हम लाइन पर चलेंगे। तो इसलिए कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम 2 दीन बनाए, बीच भरम की टाटी। जमा पूंजी तेरी छीनी जाएगी, जुड़सिया नाम की जमा पूंजी आप ले आना, तो किसी किसी की भक्ति कर करके पूंजी तो जमा कराई, हाँ वो तो उसका बदले में तो देता ही है सब कुछ है, जो जैसी भक्ति करेगा वैसे ही दे देगा। और इधर का करांगे तो इधर आना पड़ेगा, सतगुरु का करांगे तो यहाँ आने की जरूरत ही नहीं है, निकल जाएगा सारा, और समझ में आ जाएगी बात मैं क्या करने आया था और क्या मैं कर रहा हूँ और क्या करके मैंने जाना चाहिए। तो इसलिए कहते हैं कि वो जमा पूंजी तेरी छीनी जाएगी, पड़ी रहेगी माटी। माटी तो वही है, जो आया है सो जाएगा, क्या राजा रंग फकीर। एक सिंहासन से चले, एक बंद है जंजीर, एक तो जंजीरों से बनते हैं, जब मरते हैं ना देखते हैं हम, हाय 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 हाय, बड़े टसकते हैं खाट में पड़े पड़े। तो इसलिए सतगुरु की शरण हो जाए, सारी बीमारी कट जाएगी, सिंहासन पर बैठ कर जाएगा, वो तेरा सुपने में दिखा देगा ये चीज़ सतगुरु। उसको विश्वास कर, वो कुल मालिक परमात्मा सारा संसार का, सारा संसार बनाया सतगुरु ने है। तो इस ये तसल्ली मन होने नहीं देता, क्यों नहीं होने देता? ये त्रिलोकी नाथ है,
इसने सतोगुण रजोगुण तमोगुण बनाए हैं, इनके अंदर सबको फंसा दिया। लेकिन इससे ऊपर नाम का सार गुण है, वो सार गुण है तो सार देश में लेकर जाएगा। आप भजन करते हैं, कोई कहता है मैं वहाँ पहुँच गया, कोई कहता है वहाँ पहुँच गया। महाराज जी कहो ये हमेशा, अरे तुम यहाँ तक पहुँचो ना सतगुरु मेरे साइया, तुम लग मेरी दौड़। जैसे कागजात का सूझे ना कोई छोड़, कहाँ जाएगा वो। हम तो इस भावसागर के समुद्र के अंदर सतगुरु नाम की जहाज पर बैठे हैं, कहाँ जाएंगे। तो इसलिए इस पर ही रहना, हमारे सारे काम ठीक हो, कहने की जरूरत नहीं पड़ती। परिवार भी ठीक, कर्म भी ठीक, संसार भी ठीक। जहाँ जाओगे वहीं आपको मान पढ़ाई मिलेगी। मान पढ़ाई में तो फंसी हुई है सारी दुनिया। क्या सतगुरु के पास वो चीज़ नहीं है? सब कुछ है, हमारे अंदर सच्चाई नहीं है, नियम नहीं है सतगुरु का। इसलिए कहते हैं कि बाजीगर का तू नहीं कर्म करेगा ना तो ये बनेगा तेरे साथ। बाजीगर का बने बांदरा, टूक मांगे का खासी, मंगता बना देगा फिर भी तने, और ना ही वो काम करवा लेगा, दे भी कुछ नहीं। वो उल्टे कैमची मारेगा और काम करावेगा भूखे पे। तो उस देश में क्यों जाओ जहाँ पाप बढ़ा हुआ है, वहाँ क्यों जाओ जहाँ धर्म है, पुण्य है। हमारा हम धर्म भी है। कहते भी हैं कौन धर्म है जीव का, सब धर्मों का सरदार, जिसके पाए मुक्ति मिला हो भवसागर पार। धर्म रूप एक वृक्ष है, एक वृक्ष है, उसी के फल लगते हैं, उसी के फूल लगते हैं, उसी में मुक्ति है। तो इसलिए हमारा धर्म है, हम वाचा करके आए हैं मालिक से, हे मालिक मुझे यहाँ से निकाल, सभी तो माँ के पेट में लटके हैं, जब किसी यूनि में जाए। लेकिन वायदा तो करके आए हैं कि हे मालिक मेरे को यहाँ से निकालो, मैं आपका नाम लूँगा। नाम दे दिया सतगुरु ने। भरम में फंसे हुए, समझ में आती नहीं कोई बात, इसलिए वो नाम भी नहीं ले देते। वहाँ से तो वायदा करके आते हैं। तो जिसकी समझ में आ गया उसने सतगुरु शरण होकर रहना चाहिए, नाम की कमाई करनी चाहिए। इस कमाई के पीछे सारे संसार की कमाई है, वो पीछे हैं, आगे ये है नाम की कमाई। कहें आगे आगे धो चले और पीछे हरियल हो, और जब नाम ले तो आगे आगे तो अग्नि जलन लग रही है, सारा जल जगह सौदा है। और लेकिन वह दो फिर पीछे से जान देगी, हरा हो जाएगा, सारे कर्म बढ़िया हो जाएंगे। निर्भय होकर हो, परमात्मा समझो सतगुरु को, हमने परमात्मा मिल गया, परमात्मा का नाम मिल गया, हमारा सारा काम ठीक हो गया। फिर क्यों संसार की मान बढ़ाइयों, फिर क्यों उसकी खबर लेना फिर है। तो खबर लेवे तो सतगुरु की ले, खबर लेवे कोई अच्छा सत्संगी की ले जो तुमने अच्छा रास्ता बतावे। ऐसा वैसा हो तो छोड़ दे मेरे जैसा लूट खसोट वाला। इसलिए सतगुरु हमें बार बार समझाते हैं। तो इसलिए कहते हैं हमें अर्बुद पाषाण बहुत से पूजा है, फिर भी नाम लेकर के मूर्ति पूजा, कोई किसी की पूजा, कोई महाराज या चलती आ रही है, उसमें फंस रहे हैं। दास बन जाओ सतगुरु क्या कहते हैं, दास जगत में पास है, बाकी है सब फेल। रीत रस्म और मैं मेरी में पुणी 84 रेल। तीर्थ व्रत और पूजा में सबका लिखड़ा है। तेल जैसे कोल्लू तेली चलाया करते ना, तेल काटते थे, मुँह तेल लिखड़े सबका। जो काल महाराज जी इस तरह पटका जाता है तवा का ऊपर। तो इसलिए अपनी आत्मा को बचाने के लिए परमात्मा सतगुरु जो समझ गए उसकी साथ लग जाए। तो इसलिए गए तीर्थ व्रत और पूजा में सबका निश्चय तेल। और जे इनसे बचना चाहे दास अर्जुन का सतगुरु से कर मेल, सतगुरु से मेल बना ले, बस काम ठीक हो जाना सारा। इसलिए कहें कि बुद्ध पाषाण बहुत से पूजे, खूब पढ़ा तू पोथी, तरह तरह के वेद शास्त्र ये वो गीता रामायण पढ़ा, लेकिन उसका ज्ञान हासिल करते ही नहीं। उसमें तो ज्ञान तो देर है। अरे बड़े बड़े गुरु का गले भी के बनी वहाँ, कुरुक्षेत्र तो सुना होगा गीता, तो उसमें भी उड़ा दी उसकी नाड़। जो सा सोने दान कराया करता उसका क्या बना, उसकी भी उड़ा दी। राम महाभारत तो सबने देखी है। भीष्म पितामह था, उसको गले के बना 18 दिन से उसकी तीरंग की सैया पर सुत्या रहे। क्यों सुते रहे?
वो अपने स्वार्थ खातिर सुनते रहेगा। हमने तो दुर्योधन का अन्न खाया है, भ्रम में पड़ गई उनकी आत्मा कि इसका अन्न खाया है, और वो अधर्म की तरफ का धर्म की तरफ लागे को नहीं। इस करके ये भ्रम है, भ्रम ऐसे मिटेगा। निर्भय हो जाओ सतगुरु का नाम लेकर के, खूब सत्संग में जाया करो और खूब सेवा दिया करो, तन से, मन से, धन से। इसलिए कहते हैं कि बुत पाषाण बहुत से पूजे, खूब पड़े तो पोथी। बैल बनेगा कंगाल का, ईद तो फिर भी ठीक है, ठीक से टुकड़ा खा रहे, हाँ, नहीं तो कंगाल के बैल बनाएंगे, गर्मी में सर्दी में चलावेगा और लाठ मारेगा और मन का चारा डालेगा कोई। तो इसी योनिया तो बचने के लिए तो ये मौका है। इस सीधे मालिक का सतलोक में जाएंगे, जो हमारा असली घर है, हमारा निज लोक है, हमारा निज घर है, असली लोक है। तो है कहाँ? हमेशा सतगुरु ने बताया कि ये अटल अटारी है, यहाँ अपना ध्यान हमेशा यहाँ रखो, सतगुरु का सुमन करो, सतगुरु ने सिर पर रखो। इसलिए कहे कबीर सुनो भाई साहब, ये समझण की बात थी, ये समझण की बात है, सारी सत्संग में बताई जाती है। इस भ्रम ने छोड़ दो, ये भ्रम जो डाल रखे ये काल का है। इसलिए ये भ्रम में और शर्म में फंसे हुए हैं। तो इसके कह कबीर सुनो भाई साधो, ये समझण की बात थी। जब राजा की फौज पड़ी है त्रिवेणी के घाटे, तो बताए ना त्रिवेणी है 3 गुण, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, लेकर देव कमा का खाओ और सतगुरु की शरण रहो। सांस सांस में सतगुरु की माला जपो। अपनी आत्मा ही परमात्मा है। सतगुरु जब नींव पर चलाएंगे तो दिखा देगा कि परमात्मा ही है। इस आत्मा जीवात्मा के बगैर इसके पल्ले कुछ भी नहीं है, थोथा है सारा काम। इसलिए निग्गर जो काम है वो सतगुरु पर नाम है। राधा स्वामी बोल दिया। और जिसके समझ में आया हो पक्का हो जाओ, जैसे हम पक्के हैं। हम हमारा पड़ोसी की भी खबर नहीं लेते, जिसका नाम नहीं है, और जिसका नाम है वो 100 को 100 की खबर लेगा। तो हमारा तो असली परिवार सत्संग का ही है।